मैं आज आप सभी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक के टॉपिक को समझाने वाला हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, इसको कैसे मापा जाता है, ये क्या इंडिकेट करता है और किस तरीके से इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमें जो है यहाँ पर देखना है कि ऑल ओवर द हमारे इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट कितना हो रहा है और कैसे हम उनका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट को निकालने के लिए हम तीन एक्सपेक्ट्स को पकड़ते हैं। सबसे पहला होता है उनकी लाइफ की क्वालिटी को, दूसरा होता है उनकी एजुकेशन और तीसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं उनकी इनकम जो है इकोनॉमी के अंदर कितनी है। जब हम इन तीन एक्सपेक्ट्स को देखते हैं और समझते हैं तो हम जो है मानते हैं कि ह्यूमन जो है वो डेवलप हो रहा है और कितनी रेट से डेवलप हो रहा है किसी कंट्री में, वो हम HDI के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये आइडिया कैसे आया, कैसे निकाला गया, वो सभी हम जो है इस वीडियो में समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मेज़र किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट से। ह्यूमन डेवलपमेंट निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम इंडिसेस को देखता है और यहाँ पर इनके थ्रू ही बताता है कि लोगों की आय कितनी है, लोगों की जीवन प्रत्याशा कैसी है, लोगों को शिक्षा कैसे मिल रही है। इन सभी एक्सपेक्ट को पकड़कर जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रैंक के द्वारा निकाला जाता है, वो अभी हम समझेंगे कैसे निकालेंगे हम लोग। इट वॉज क्रिएटेड बाय द पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक के द्वारा है जो है निकाला गया। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया था। ठीक है, महबूब अल हक के द्वारा जो है उल हक के द्वारा निकाला गया। एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृता सेन इन 1990 इट वॉज पब्लिश द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP, ये एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने भागीदारी ली और इनके थ्रू जो है ये HDI डेवलप करने का पूरा थॉट जो है वो इनको जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्लियर इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ से इनकम की कंसिडरेशन आप लोग जो है क्लियरली नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम और भी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 डायमेंशन है, 3 पैरामीटर्स हैं जहाँ पर आप लोगों के डेवलपमेंट की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ डायमेंशन, यानी कि आप उनकी डायमेंशन देखेंगे कि वो लोग जो है वो कितना उनकी लाइफ लंबे समय तक चलती है और क्या क्वालिटी में वो अपनी लाइफ को जीते हैं। तो उसके लिए उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को निकाला। ठीक है, यानी कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ठीक है, हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं, आप सभी को समझ में आएगा। सेकेंड है नॉलेज डायमेंशन, यानी कि यहाँ पर आप उनकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि उनके पास कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो उसके लिए आपने एजुकेशन इंडेक्स बनाया कि हम शिक्षा का एक सूचकांक बनाएंगे, उसके द्वारा इन लोगों की नॉलेज को चेक करेंगे। तीसरा डायमेंशन हमने किया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन, यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है जीने का, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमने GDP पर कैपिटा देखा। बेसिकली हम लोगों ने इनकम के एक्सपेक्ट को पढ़ा कि लोगों की आय कितनी है, क्योंकि जब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो जब बढ़ सकती है ना, जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो। अगर लोगों की इनकम ही कम है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, इसलिए हमने पर कैपिटा देखा। GDP पर कैपिटा हमने निकाला, यानी प्रति व्यक्ति GDP निकाली। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति GDP ये सब आपको निकालना आता होगा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए हमने एजुकेशन को एक वेटेज एवरेज अडल्ट लिटरेसी रेट के थ्रू निकाला, एज वेर प्राइमरी स्कूलिंग एंड सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट रेशियो। यानी कि जो एजुकेशन का ओवरऑल हमने निकाला वो निकाला कि हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हायर उच्चतर शिक्षा जो है, यूनिवर्सिटीज़ में लोग कितना जो है कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, उन सभी का हमने रेशियो लिया ओवरऑल। फिर उसके बाद हमने एजुकेशन के इंडेक्स को निकाला। ठीक है, तो उसके लिए हमने डायमेंशन इंडेक्स को निकालने के लिए हमने जो है एक्चुअल वैल्यू देखी, माइनस किया उसको मिनिमम वैल्यू से और मैक्सिमम वैल्यू को माइनस किया मिनिमम वैल्यू से। तो ये आपके पास डायमेंशन इंडेक्स यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि आपके पास ये जो है एक सूचकांक निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं।
सोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, 2005 का डाटा है, थोड़ा पुराना डाटा है, उसके बेस पर मैं आपको बस एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट जो था, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 85, मिनिमम दिस। अडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब आपके पास जो अडल्ट होते हैं उनमें पढ़ने की जो रेट है वो कितनी है, मैक्सिमम 100 है, 0 मिनिमम है। कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट कि कितना जो है वो अपना स्कूल्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल कराते हैं अपनी स्टडीज़ करने के बाद, 11 12 करने के बाद कितना जो है BA BCom ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एनरोल कराते हैं अपने आप को, ठीक है। तो मैक्सिमम 100, मिनिमम 0। और पर कैपिटा GDP आपके पास कितनी है, वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। इसके बेस पर अब देखिए आपने जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकाला, मिनिमम माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये आपके पास 0.8 आया। यानी कि आपके पास जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस एजुकेशन प्लस GDP इंडेक्स, तीनों को आपने प्लस किया और डिवाइड किया तो आपके पास एक एवरेज निकल के आया, और वो एवरेज आपके पास हो सकता है कि कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों डायमेंशंस का निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDI ग्रुप जो है उसकी रेंज इतनी थी, ठीक है, नॉर्वे, USA और जापान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। मीडियम और HD ग्रुप्स, ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप्स थे 0.5 से 0.8 से। चाइना, श्रीलंका और इंडिया था इसमें, जो कि मतलब अबव द एवरेज आप मान सकते हैं। और लो रेट जिसमें लेस देन 0.5 था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये आपके पास इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर शो हो रहा है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, मतलब कुछ सीमाएं भी होती हैं जहाँ पर वो सीमित रहता है। तो वो सीमाएं क्या हैं, कहाँ तक वो सीमित रहता है, कहाँ तक वो लिमिटेड है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इग्नोर करता है मैनी फैक्टर्स को, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, मैंने पूरी स्लाइड्स बनाई हुई हैं। देखिए सबसे पहली स्लाइड आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स को जो है इग्नोर कर रहा है, जैसे इन्फेंट मोरालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, या न्यूट्रिशन यानी कि पोषण आपको कैसे दिया जा रहा है, सिक्योरिटी क्या है, टोटली नेग्लेक्टेड, यानी कि ये 3-4 पॉइंट जो है वो पूरे तरीके से इग्नोर किए जा रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट के एक मेन पॉइंट हैं। अगर लोगों को डेवलपमेंट करना है अच्छे तरीके से, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी कंट्री में अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लोग अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये एक पहली लिमिटेशन हो गई इसकी, ठीक है, पहली सीमा हो गई। दूसरी लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इज इग्नोर्ड, यानी कि आपके पास असमानता की जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसको पूरे तरीके से इग्नोर करता है, मतलब ठुकरा देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है ही नहीं, जबकि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। आप सभी को पता है ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड हैं जो बहुत गरीब हैं, और जो अमीर है वो उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। इस चीज़ को मेज़र नहीं किया जाता HDI के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे आपके पास इनपरफेक्ट इंडेक्स है। तो अकॉर्डिंग टू दी अमृता सेन जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनके थ्रू कहा गया है कि ये जो है इनपरफेक्ट इंडेक्स है। क्यों है, देखिए इन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये एक अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नोबेल लिटरेचर रहे हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। HDI इज़ द इम्परफेक्ट इंडेक्स विच इज ट्राइज टू ईच कैच कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन वन सिंपल नंबर, ठीक है, कि हम एक सिंपल नंबर में इतनी क्वालिटी जो ह्यूमन की है उसको, इतनी कॉम्प्लेक्स जो है उसको एक सिंपल एक नंबर में इंडिकेट कैसे कर दें, कैसे कह दें कि एक नंबर सही बता रहा है या गलत बता रहा है। एक नंबर में इंडिकेट उसको करना थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल है, अमृता सेन के वर्ड्स में अगर हम कहें तो, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने ये लाइन जो है वो कही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये तो यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया के अंदर, कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। तो इंडिया की रैंक 136 रही, ठीक है, 2013 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई, और 2014 और 15 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसका मैं डाटा आपको बता देता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की रैंक जो है 130 रही 187 कंट्रीज़ में, और इंडिया ने जो पॉइंट्स जनरेट किए वो 0.608 थे। तो अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो 68 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो उस वक्त 2013 में था। चाइना ने हायर रैंक इंडिया से भी पार की, ठीक है,
और रीज़न क्या है लो रैंकिंग के इंडिया के, कि इंडिया में जो है पुअर कंट्री है इंडिया, ठीक है, और इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, ये कम ही रहते हैं। इस वजह से जो है वो इंडिया की रैंक थोड़ी कम रही है। अभी भी इंडिया की रैंक जो है वो कम है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करते हैं, जीवन प्रत्याशा दर की बात करते हैं, तो इंडिया में 65.8 और फीमेल्स और मेल्स का भी दे रखा है, तो ये है जो कि कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया ये डाटा। लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 में 74.4 है, जिसमें मेल्स में ज़्यादा है और फीमेल्स में कम है, तो ये भी बहुत कम है। और पर पर्सन यहाँ पर स्पेंड का जो हम बात करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ स्पेंड बाय द पर पर्सन इन द स्कूल इज़ 10 ईयर्स, मतलब एक व्यक्ति 10 साल ही अपना स्कूल में जो है वो खर्च करता है एजुकेशन लेने में, इससे ज़्यादा एजुकेशन वो नहीं लेता, ठीक है। और ग्लोबली अगर हम इसको लेते हैं तो 15 ईयर्स जो है हर व्यक्ति अपने लाइफ के एजुकेशन पर देता है, तो ये बहुत ज़्यादा है और इंडिया में ये अभी भी क्या है, कम है। तो ये मान के चल लीजिए कि अदर कंट्रीज़ में लोग ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद अपनी एजुकेशन को छोड़ते हैं, और इंडिया में 10th के बाद ही लोग ग्रेजुएशन मतलब 10th के बाद ही वो अपनी एजुकेशन शिक्षा को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पोवर्टी कितनी रही है। तो पोवर्टी में अगर हम बात करें तो लगभग अभी भी 4 करोड़ लोग जो हैं वो इंडिया में क्या हैं, गरीब हैं, और ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, पीने का पानी, साफ़ पीने का पानी, और क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ का बहुत ही उनका नीचे जो है जा चुका है, ठीक है। ओवर 20 years since the 1990s, HDI वैल्यू ऑफ इंक्रीज मोर देन द डबल। ये इंडिया की जो है 1990 के बाद से HDI वैल्यू डबल हुई है, बट वो भी इतना नहीं है, मतलब फ़ायदेमंद नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ डाटा मैंने दिया हुआ है रिपोर्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, ईयर और HDI वैल्यू। तो आप देख सकते हैं HDI वैल्यू में लगातार हर साल जो है इंडिया ने अच्छा ग्रो किया है, और ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में ये जो है डबल हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ पर जो है पूरा ये समझाया HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, क्या क्या बताता है, इंडिया में कैसा है, बाकी में इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सभी आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चाहूँगा आप सभी का, आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा, समझा भी होगा। और आप सभी मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है फैला दें, लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। और अगर आप सभी को फुल कोर्सेज चाहिए दोस्तों तो टॉप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, और स्क्रीन पर जो नंबर आपको गिवन है मैं लिख भी देता हूँ, इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँ। क्योंकि BA BCom 3rd ईयर इकोनॉमिक्स या किसी भी आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी को फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूं बहुत ही एफिशिएंटली। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी मेरे साथ फुल कोर्सेज में ज़रूर एनरोल करेंगे।